वादी कश्मीर में अब इम्तिहानात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ताहम तलबा इम्तिहान की तैयारी को लेकर फिक्रमंद हैं। बाज़ तलबा निसाब में कमी करने की गुजारिश कर रहे हैं। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म करने के बाद वादी कश्मीर में मामूलाती जिंदगी ठप होकर रह गई थी। ताहम अब वहाँ हालात बतदरेज मामूल पर लौट रहे हैं। इस दौरान तालीमी सरगर्मियां भी शदीद तौर पर मुतासिर हुई हैं। हालांकि हुकूमत ने मरहलावार तरीके से स्कूल व कॉलेज खोल दिए हैं, ताहम तलबा की गैर हाजिरी की वजह से क्लास वर्क सरगर्मियां नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से निसाब नामुकम्मल है। लेकिन हुकूमत ने मुअय्यना वक्त पर ही इम्तिहानात मुनाकिद करने का ऐलान किया है। महकमा तालीम का कहना है कि बच्चों का साल ज़ाया ना हो, इसके लिए तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही इम्तिहानात कराने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ये डिसीजन लिया है कि जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं वो हम अक्टूबर और नवंबर में तमाम कंक्लूड करने जा रहे हैं। और बच्चों का हम चाहते हैं कि बच्चों का साल ज़ाया न हो, बच्चों का कैरियर जो है किसी तरह से उसमें आँच ना आ जाए। और चूँकि पीजी के बच्चे या तो फिर नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या आगे एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो इस वजह से भी हमने जो है वार फुटिंग पर ये फैसला लिया है कि 4th सेमेस्टर का जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारा 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी है जो ड्यू हुआ है वो भी टाइम पर ही होगा। तो कुल मिला के हमारे तमाम एग्ज़ाम्स एज़ पर शेड्यूल होंगे। बच्चों को किसी किस्म की कोई खुदा न खास्ता परेशानी नहीं। अगस्त के महीने में 3रे सेमेस्टर के इम्तिहान मुनाकिद होने थे, ताहम हालात की वजह से वो मुअख्खर हो गए। अब 3रे और 4थे सेमेस्टर के इम्तिहानात एक साथ कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर तलबा में बेचैनी पाई जा रही है। तलबा का कहना है कि 3रे सेमेस्टर की तो तैयारी की गई थी, लेकिन 4थे सेमेस्टर का निसाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। बाज़ तलबा ने इम्तिहान के निसाब में कमी की अपील की है। वहीं साइंस मजमून के तलबा का कहना है कि वो घर में प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। हम अपना स्टडी मटेरियल लेने आए हैं। 3rd सेमेस्टर का तो हमारे पास है, लेकिन हमारा 4th सेमेस्टर है, हम उसके लिए स्टडी मटेरियल लेने आए हैं। हमारा 3rd सेमेस्टर के लिए फुल तैयारी है, उसके हमने इंटरनल्स भी अच्छे से दे दिए हैं, लेकिन 4th सेमेस्टर के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर हमें पता चला कि कॉलेज से स्टडी मटेरियल मिल रहा है, तो अब हम कॉलेज आए हैं स्टडी मटेरियल के लिए। अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन तो कोई भी नहीं है, फ़िलहाल हम अभी स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। इतना तो नहीं, जितना हमारे प्रोफेसर्स लेक्चरर्स हमें पढ़ाते हैं उतना तो हम खुद नहीं कर पाएंगे, बट जितना हमसे हो पाएगा हम उतना कर सकते हैं। तैयारी तो 3rd सेमेस्टर की हम लोग कर चुके थे। हम लोग तो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि अगस्त में ही हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, बट वो हुए नहीं बिकॉज़ ऑफ ये हालात जिस तरह चल रहे हैं। बट अब हमें थोड़ा रिलीफ है कि एटलीस्ट पेपर्स होंगे हमारे। 3rd और 4th सेमेस्टर के कह रहे एक ही साथ होंगे, बट होंगे, तो ये हमारे लिए रिलीफ है। और स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, तो प्रिपेयर करेंगे अब घर पे ही या जैसे भी जितना होगा। जिस तरह से कॉलेज में पढ़ाते थे, सब होता था, प्रैक्टिकल्स भी होते थे, सब कुछ उस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, बट हम ट्राई करेंगे, अब करना तो होगा। 4th सेमेस्टर का भी हम प्रिपेयर नहीं है, बट कह रहे हैं स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो हम वहाँ से लेंगे एंड फिर हम यहाँ से लेकर मतलब घर पे स्टडी करेंगे। हुकूमत ने मास प्रमोशन के इम्कान को पहले ही मुस्तरद कर दिया है, जबकि निसाब में कमी के मामले पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत तलबा की तशवीश दूर करने के लिए क्या इक़दामात करती है। अब जबकि सरकार ने यहाँ पे स्टूडेंट्स का इम्तिहान कराने का मन बना ही लिया है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि बिना पढ़े स्टूडेंट्स इम्तिहानात में कैसे बैठेंगे और असाइनमेंट्स पे वो खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे, और खासकर साइंस स्ट्रीम से जुड़े स्टूडेंट्स। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं वादी कश्मीर में जिंदगी के दीगर शोबों की तरह तालीमी सरगर्मियां भी शदीद तौर पर मुतासिर हुई हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं, लेकिन तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में तकरीबन 4000 तलबा जेर तालीम है, लेकिन यहाँ पर एक भी तालिब इल्म नजर नहीं आ रहा है। हालांकि तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ मौजूद है, लेकिन तलबा की अदम मौजूदगी में तालीमी सरगर्मियां नहीं हो पा रही हैं। बेशतर तलबा सिर्फ स्टडी मटीरियल हासिल करने के लिए स्कूल या कॉलेज का रुख कर रहे हैं। तालीमी शोबे से वाबस्ता शख्सियात का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मवासलाती निज़ाम बंद रहना तलबा के न आने की बड़ी वजूहात हो सकती हैं। अब जबकि वादी में पोस्ट पेड मोबाइल बहाल कर दिए गए हैं, देखना होगा कि तलबा की हाजिरी कैसी रहेगी।
एकेडमिक्स का ताल्लुक है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो स्टाफ इस वक्त आप देख सकते हो बाहर बैठे हैं, पूरा स्टाफ मेरा मौजूद है इसमें। कोई बाइक पे, कोई स्कूटी पे किसी तरीके से वगैरह, चूँकि ट्रैफिक नहीं चल रहा है तो उस सिलसिले में वो करके किसी न किसी तरीके से वो पहुँच ही आते हैं। चूँकि मेरा जो हायर सेकेंडरी है इसमें रोल ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का है, तो कंगन से, हारी गनवन से बच्चों को आना पड़ता है, सफ़ापुर से, तो ट्रैफिक को लेकर एक चिंता का विषय है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आप एग्ज़ाम वगैरह जो है वक्त पे होंगे? बाकी चीज़ वो बोर्ड अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है, वो क्या स्टेप इसमें लेंगे। सिलेबस का हम कहेंगे 45 सिलेबस हमारा 45% कंप्लीट है, तो उस चीज़ को जहन में रखकर बोर्ड अथॉरिटीज़ कोई फैसला लेंगे। तो 45 सिलेबस जो % है आपका, वो सफिशेंट है फॉर अगर एग्ज़ाम के लिए बच्चा आ जाए? वो तो बोर्ड अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है, वो क्या स्टेप लेंगे। नहीं, आपके तो जिस तरह 2016 में भी ऐसा हो गया था, तो फिर एक ओपन चॉइस दी गई थी 216 में, तो वो भी एक मतलब अगर उस तरीके से इस प्रॉब्लम को निपटाया जाए तो हो सकता है। मतलब वादी में पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस बहाल होने से लोगों ने काफी राहत पाई है। इस बीच अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी खुल गया है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद NIT भी बंद था। बैरून रियासत के कई तलबा भी दोबारा इंस्टीट्यूट वापस लौट रहे हैं। इन तलबा का कहना है कि कॉलेज के बंद होने से इनकी पढ़ाई काफी मुतासिर हुई है। तलबा ने कॉलेज के खुल जाने पर खुशी का इजहार किया। दिन से NIT कॉलेज बंद था, जो भी 370 की वजह से जो हटाया था उसकी वजह से बंद था। बहुत दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कब कॉलेज खुलेगा, मतलब तो इसलिए अब बहुत दिन से खुला है तो अच्छा लग रहा है। मतलब तो वादी कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम से इन्हें काफी राहत मिली है। उन्होंने इसे खुश आइंद कदम करार दिया। लोग अब प्रीपेड और इंटरनेट सर्विस बहाल करने की भी मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 नुमाइंदे समीउल्लाह से बात करते हुए कई लोगों ने CRPF की जानिब से मोबाइल बंद रहने के दौरान PCO और STD पॉइंट्स कायम करने की सताइश की। उन्होंने कहा कि CRPF की इस सर्विस और दीगर ताउन से इन्हें काफी मदद मिली है। वाज़ेह रही कि 5 अगस्त के फैसले के चलते अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने और अफवाहों से बचने के लिए मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई थी। चहल पहल है बड़गाम में, काफ़ी वादी में भी एक काफ़ी चहल पहल है, क्योंकि जो पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस थी वो बहाल हो गई है इस वादी में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेट की वजह से, जो स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर रिचार्ज करना होगा पोस्ट पेड में, वो भी नेट के थ्रू ही होता है। ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, कम्युनिकेशन जो लैग था यहाँ पे उस वजह से। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इंटरनेट सर्विसेज को भी रेस्टोर किया जाए, क्योंकि जो बिज़नेस क्लास है या हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है इस वजह से। ये बहुत ही अच्छा सेटअप लिया गवर्नमेंट ने, जो इधर रेस्टोर किए मोबाइल, पर इसके साथ साथ हमें नेट की भी ज़रूरत है। इससे एजुकेशन का बहुत मसला है इधर बच्चों का, क्योंकि हम चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से इंतजा कर रहे हैं, नेट भी यहाँ खुले। सबसे पहले मैंने अपनी मदर को कॉल किया, वो बड़े परेशान थे। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि कितनी खुशी महसूस हुई है मुझे। We are very thankful to the government that they released and restored this BSNL postpaid services. Okay, it is with me. पर इसका जहाँ तक ताल्लुक है तो it should be restored. अंदाज़ा लगा लीजिए, आप भी किसी के बेटे हैं, 4 महीने या 2 महीने के बाद अपने बाप से बात करेंगे तो कितना महसूस करेंगे आप। STD PCO को ली गई है, ये यहाँ पर है एक रेडियो कॉलोनी के वहाँ पे से हम टाइम से बैठते हैं, वहाँ पे भी बैठना पड़ता है और यहाँ पे भी। वहाँ पे 9 से 11 वहाँ पे बैठते हैं और 11 से 1 यहाँ पे, और फिर 3 से 5 यहाँ पे और 5 से 7 वहाँ पे, जिससे कि सिविलियनों को अपने जो परिवार के उनके बंदे बाहर रह रहे हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहे, तो उनको फ्री फ़ोन करा रहे हैं यहाँ से। तो कैसा रिस्पांस रहा, कितने लोग आ रहे हैं? काफ़ी लोग 250-300 एक पोस्ट पर आ जाते हैं, मतलब 400-450 के करीब पर डे के करीब बंदे बात करते हैं। मुल्क मुखालिफ और शरपसंद अनासिर रियासत के माहौल को बिगाड़ने के लिए कोशां हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें अपने मंसूबों में कामयाब होने नहीं दे रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोग अपनी बौखलाहट के इजहार के नित नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक अनोखा मामला कठुआ की फ्रूट मंडी में देखने को मिला, जहां सेब पर मुल्क मुखालिफ और काबिल एतराज नारे दर्ज थे। मेवा ताजिर के मुताबिक जब उन्होंने हस्बे मामूल अपनी दुकान पर सेब रखने के लिए
पेटी खोली तो सेब पर तहरीर करदा नारों को देखकर वो दंग रह गए। वहां मौजूद अफराद ने शदीद बरहमी का इजहार किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने फ्रूट मंडी पहुंचकर नारे लिखे हुए सेबों को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। आज ये लड़का अपनी दुकान लगा रहा था, जैसे रूटीन में डेली दुकान लगाता है ये, तो इन्होंने मेरे को घर से बुलाया कि ऐसे ऐसे ये मसला हो गया। उन्होंने पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा जी। आज 4 सेब इन्होंने पेटी में भर के भेजे हुए हैं, कल कुछ और भी भेज सकते हैं, तो कृपया करके इन पे ध्यान दिया जाए और नकेल कसी जाए। और ये आज ये मैसेज कर रहे हैं, दिन त्योहार का मौसम चल रहा है, दिन चल रहे हैं, बाजारों में इतना रश है जी, आज सेब डाल के बेच रहे हैं, कल कुछ और भी बेच सकते हैं, तो बम बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। तो कृपया करके ये गवर्नर साहब इनको गौर दें और पुलिस प्रशासन को भी एहतियात करें कि हर चीज़ की जो श्रीनगर से माल आ रहा है उसकी चेकिंग की जाए। हमने जिस दुकान से जिसके पेटी से निकला है हमने उनसे पूछा है, इवन वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम उसको इंक्वायर कर रहे हैं, तो एज सुन एज हमें कुछ उसमें कोई लिंक मिलती है तो हम आपको इंटीमेट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की एक ताज़ा तस्वीर मंजर आम पर आई है। वाज़ेह है कि उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त से नजरबंद है। इस फोटो में देखा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला के चेहरे पर दाढ़ी भी है। याद रहे कि 370 हटाए जाने के बाद उमर अब्दुल्ला के अलावा महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला समेत कई लीडरान मुसलसल नजरबंद हैं।